जय हिंद दोस्तों। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक करंट अफेयर की क्लास, जिसमें कि हम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर करेंगे। इसी के साथ उसकी एनालिसिस भी करेंगे। साथ ही जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की लॉन्च की गई प्रीवियस स्कीम्स होती हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट और लाभदायक होती हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आइए चलते हैं हमारे पहले न्यूज की तरफ, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज से जुड़ी हुई है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो क्रिस्टोफर लैक्सन है, वह किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, या किस देश के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। यानी क्रिस्टोफर लैक्सन जो है वह न्यूजीलैंड के नए प्रेसिडेंट या नए प्रधानमंत्री बने हैं, या प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और यह 38वें नंबर के प्रधानमंत्री यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने यहाँ पे शपथ ली हुई है। इसी के साथ आइए कुछ और ऑप्शंस दे रखे हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। इंग्लैंड के अंदर जो प्रेजेंट टाइम में पीएम है वह ऋषि सुनक जी हो जाएंगे, यह आप सभी को पता है। और इटली की जो पीएम है या प्रधानमंत्री है वह जॉर्जिया मेलानी हो जाएंगी। और ब्राजील के अंदर लूला डी सिल्वा प्रेजेंट टाइम में एज अ पीएम अपॉइंट है। आइए न्यूजीलैंड की लोकेशन के बारे में जानेंगे, या और कुछ चीजें न्यूजीलैंड के बारे में जानेंगे। न्यूजीलैंड जो है वह साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर लोकेटेड है या स्थित है। यानी यह पैसिफिक ओशियन में पाया जाता स्थित एक आइलैंड कंट्री है, द्वीपीय देश है। यह ओसानिया का भी पार्ट है। इसके जो पास में आपको देखने को मिलेगा वह ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। और जो वाटर बॉडी हो जाएगी वह तस्मान सी, आपको यह दिखाई दे रहा होगा, तस्मान सी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। यह एक आइलैंड कंट्री है। और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल हो जाएगी वह वेलिंगटन रहेगी। और यहाँ की जो करेंसी है न्यूजीलैंड की वह डॉलर हो जाएगी। यह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कोरल सी स्थित है। और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ भी पाई जाती है। और ये जो पैसिफिक ओशियन वाला क्षेत्र है आपका, या जो एरिया है, यहाँ पर जो साइक्लोन आते हैं उनको विली विली के नाम से जाना जाता है। विली विली के नाम से यहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं उनको विली विली के नाम से जाना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, या अगली न्यूज की तरफ चलेंगे। भारत और किस देश के बीच में झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से इसको चालू कर दिया गया है, या डेवलप किया जा रहा था। तो यह झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज जो है यह किस भारत और किस देश के बीच में यह बनाया जा रहा था, जो कि अब स्टार्ट कर दिया गया है या शुरू हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। यानी झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज जो है वह भारत और नेपाल के बीच बनाया जा रहा था, अब यह फंक्शनल हो चुका है। आप सभी को पता है कि नेपाल की जो कैपिटल है वह काठमांडू हो जाएगी। यहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर स्थित है काठमांडू के अंदर। यहाँ नेपाल के अंदर अभी हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं वह रामचंद्र पैडोल जी बने हैं। और जो यहाँ प्रेसिडेंट हैं वह प्रचंडा जी हो जाएंगे। नेपाल के अंदर इंडिया के द्वारा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको चलाया जा रहा है, जैसे कि अरुण रिवर प्रोजेक्ट, यह भी इंडिया यहाँ पे डेवलप कर रहा है। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। नेपाल के अंदर ही वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक है
पूरे वर्ल्ड की या सबसे ऊंची चोटी है वह नेपाल के अंदर स्थित है। नेपाल के अंदर ही कोसी रिवर प्रोजेक्ट को भी इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इनका जो इनके यहाँ पर जो नेशनल एनिमल हो जाएगा वह गाय रहेगी। और नेपाल की जो बॉर्डर्स हैं वह यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इन राज्यों के साथ इनका जो नेपाल का बॉर्डर है वह शेयर होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस राज्य के अंदर काती बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। यानी असम के अंदर बिहू फेस्टिवल का आयोजन होता है। अभी हाल ही में काती बिहू फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पर किया गया है। बिहू फेस्टिवल जो है वह असम के अंदर 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। एक आपका हो जाएगा काती बिहू, एक माघ बिहू और दूसरा क्या हो जाएगा माघ बिहू, और तीसरा हो जाएगा आपका भोगवा बिहू। ये 3 बार साल भर में 3 बार इन 3 नामों से बिहू फेस्टिवल का आयोजन असम के अंदर किया जाता है। असम के अंदर सतरिया डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। असम की जो प्रमुख रिवर हो जाएगी वह ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगी। और यह सेकेंड वाटर वे के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नेविगेशन सेंटर को भी लॉन्च किया गया था ब्रह्मपुत्र के अंदर। यहाँ असम की जो कैपिटल हो जाएगी वह दिसपुर रहेगी। और नॉर्थ ईस्ट के जो लगभग स्टेट हैं जैसे अरुणाचल हो गया, त्रिपुरा हो गया, इन सब के जो केसेस होते हैं वह गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर ही डील किए जाते हैं। यानी गुवाहाटी हाईकोर्ट जो कि असम के अंदर है, इस यहाँ पर अरुणाचल के जो भी केस होते हैं वह भी यहाँ पर ही जजमेंट दिया जाता है। त्रिपुरा के जो केसेस होते हैं उनके लिए भी जो हियरिंग वगैरह होती है वह भी गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर ही उनकी सुनवाई होती है। अभी हाल ही में हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा असम का जो विधानसभा भवन है उसकी इनॉग्रेशन यहाँ पर किया गया था। असम के अंदर ही कामाख्या मंदिर स्थित है। कामाख्या माता का मंदिर स्थित है। इसके किनारे पर अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर नीलचर हिल्स स्थित है। आसाम के जो सीएम हो जाएंगे वह हेमंता बिस्वा शर्मा जी रहेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है अभी हाल ही में? तो यह बैंक हो जाएगी आपकी यूनियन बैंक। इन्होंने आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस को तोड़ा था जिसके चलते आरबीआई के द्वारा यूनियन बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर यूनियन बैंक का हो जाएगा वह मुंबई होगा और इसका फॉर्मेशन 11 नवंबर 1919 को किया गया था। यानी यूनियन बैंक की जो फॉर्मेशन होती है या यूनियन बैंक को
1919 में 11 नवंबर को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। और इसकी जो टैगलाइन है यूनियन बैंक की, वह बैंक गुड पीपल विद बैंक हो जाएगी। और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में सीईओ हो जाएंगे, यानी चेयरपर्सन इसके हो जाएंगे ए ये इसके सीईओ हो जाएंगे। इसी के साथ अभी हाल ही में स्टेट बैंक के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी को बनाया गया है। स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? यह भी मुंबई के अंदर रहेगा। स्टेट बैंक ने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को अभी हाल ही में कुछ समय पहले बैंकर्स ऑफ बैंक इस अवार्ड से नवाजा गया था, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा को बैंकर्स ऑफ बैंक का अवार्ड दिया गया था, जो कि बैंक के फील्ड में ऑस्कर होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा सिटी ऐसा है जो कि सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरेली। यानी उत्तर प्रदेश के बरेली में जितने भी स्कूल हो जाए हैं सरकारी, वहां पर स्मार्ट क्लास की सुविधा को लॉन्च किया गया है। बरेली के अंदर ही अभी कुछ समय पहले यहाँ पे एक गांव है बरेली का, भरतौल। भरतौल गांव के अंदर इस गांव में सभी घरों में आरओ वाटर की सुविधा पहुंचा दी गई है। यानी बरेली का भरतौल गांव एक ऐसा गांव देश का बन चुका है जहां पर प्रत्येक घर में आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी और नोएडा जो है यहाँ पर फिल्म सिटी को डेवलप किया जा रहा है। इसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्क को बनाया जा रहा है। मैडम तुसाद म्यूजियम को भी नोएडा के अंदर ही डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर सीएम आप सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे। गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल रहेंगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला चौथे नंबर का कौन सा राज्य बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। यानी ई कैबिनेट को अपने यहाँ पर नागालैंड के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसकी जो कैपिटल हो जाएगी नागालैंड की, वह कोहिमा रहेगी। और यहाँ सीएम पेमा खांडू जी हो जाएंगे। अभी हाल ही में यहाँ के सीएम पेमा खांडू जी के द्वारा यह भी अनाउंसमेंट किया गया है कि जितने भी स्कूल्स 1947 से पहले के हैं यहाँ पर, उन सभी को विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जाएगा और उनका संरक्षण भी किया जाएगा। सिक्किम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट हो जाएगा। नागालैंड की जो लैंग्वेज हो जाएगी ऑफिशियल, वह इंग्लिश रहेगी। नागालैंड का स्टेटहुड डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे बता दें कि नागालैंड के अंदर नागा पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस यानी इंडियन एयरफोर्स डे, इसको किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसको 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का जो एयर शो हुआ है इंडियन एयरफोर्स डे वाले दिन, वह प्रयागराज के अंदर आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी के साथ आपको बता दें 16 अक्टूबर लिखा हुआ है, यह वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और 25 जनवरी को वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स को पहले रॉयल एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। इसका नाम 1947 में बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का जो टारगेट है वह कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2040 है। भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम इसरो हो जाएगा, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु रहेगा, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। 2070 किसका टारगेट हो जाएगा? जीरो कार्बन एमिशन का। जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है इंडिया का वह 2070 रहेगा। 2047 को अब अमृत काल के नाम से जाना जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाल ही में बिहार में 4th एग्रीकल्चर रोड मैप, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बिहार के अंदर लॉन्च किया गया है। यह हमारे देश की 15th यानी 15वें नंबर की प्रेसिडेंट हो जाएंगी और यह फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। और दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति हमारे देश की हो जाएंगी। नरेंद्र सिंह जी यह एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। और नीतीश कुमार यह बिहार के सीएम हो जाएंगे। यह 7 बार से लगातार बिहार के सीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना होगी। यहाँ पर डॉल्फिन के लिए कंजर्वेशन सेंटर को भी डेवलप किया जा रहा है। बिहार के अंदर अभी हाल ही में गोल्ड माइन को भी खोजा गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और बिहार से ही 2000 में सन 2000 में झारखंड को अलग किया गया था 15 नवंबर को। अभी हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। आइए आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो यह केम्पागौड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा, जो कि कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु में स्थित है। यह वर्ल्ड का नंबर 1 पंचुएट एयरपोर्ट बन गया है। गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह अभी डिजिटल एयरपोर्ट के रूप में इसको डेवलप किया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह वर्ल्ड का सबसे बिजी एयरपोर्ट के रूप में इसको दर्जा प्राप्त है। मोपा एयरपोर्ट, इसको
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में इनोग्रेट किया गया था या इसका उद्घाटन किया गया था। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, यानी राष्ट्रीय उड्डयन मंत्री वह ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहेंगे, जो कि ग्वालियर से बिलोंग करते हैं। यह सिविल एविएशन मिनिस्टर हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यूनिटी डे किसके बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी एकता दिवस जो है वह किसके जन्मदिन पर या किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को हम यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। यह 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आयोजन पहली बार 2014 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भगत सिंह के बर्थडे को हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस को हम किसान दिवस या फार्मर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे और यह फर्स्ट डिप्टी सीएम के रूप फिर फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आप सभी जानते हैं कि इनको आयरन मैन भी कहा जाता है। इंडिया का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके ही द्वारा इंडिया की जो रियासतें थी, जो विभिन्न राजाओं की रियासतें थी, उनको मिलाकर हमारे देश का एकीकरण किया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के याद के उपलक्ष्य में गुजरात के अंदर केवड़िया जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया है। जिसकी हाइट 182 मीटर है। यह नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है और साधु बेट आइलैंड इसी के पास में है। इसको राम सुतार जी के द्वारा डेवलप किया गया था। चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।